अगला बड़ा स्टेट जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों बहुत अहम पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं, और गोवा के हम कुछ रिजल्ट देखें और गोवा के सवालों में अगर हम जाएं तो इस वक्त गोवा में पार्टी कौन मना पाएगा, ये सब गोवा का नाम सुनते देखिए पार्टी तो आती है दिमाग में। तो गोवा में किसको कितनी सीट, टोटल 40 सीटें हैं, बीजेपी को 17 से 21 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 4 से 6, ये तो बहुत नीचे चला गया है। और अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को यहां पर 8 से 11 सीटें मिल रही हैं और ये आम आदमी पार्टी के लिए बढ़त है। अन्य को 3 से 5। ममता बनर्जी कहां है? वो अन्य में होंगी क्योंकि तृणमूल अभी हाल ही में शुरू हुआ है उनका वहां पर दौर, पर आम आदमी पार्टी ने बीट किया है कांग्रेस पार्टी को। और 17 से 21, बड़ी बात जो मैं गोवा की बताना चाहती हूं, 17 से 21 यानी अगर 17 हुए तो ये 40 का हाफ वे मार्क नहीं है। तो क्या यहां से क्या वहां से बाद में बिजनेस शुरू होगा? जो हम बात कर रहे थे शो के शुरू में सुशांत जी के टिकट कौन जल्दी कटाएगा, नितिन गडकरी जी कटाएंगे या दिग्विजय सिंह? मुझे लगता है आज से ही बुकिंग करा के रख लेनी चाहिए 10 मार्च की। सस्ते टिकट मिल जाएंगे। लेकिन देखिए इसका मतलब यह है नाविका जी कि गोवा फंसेगा, इसके चांसेस बहुत है, क्योंकि अगर आप वोट शेयर देखेंगे बीजेपी को 29% वोट शेयर जा रहा है गोवा के अंदर, कांग्रेस को 18.5% जा रहा है वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे, अच्छा पहले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी गोवा की, उसको 5% का वोट शेयर जा रहा है, टीएमसी को 1%, ममता बनर्जी की पार्टी। और जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ममता बनर्जी वहां है ही नहीं, वो दिख रहा है, आरजेपी फुटबॉल सिंबल है इनका, इनको 9% के करीब वोट जा रहा है। आरजी नहीं, आरजीपी बोला और आम आदमी पार्टी को करीब 28%। तो अगर आप इसको ओवरऑल पिक्चर देखिएगा, आम आदमी पार्टी वोट शेयर में लगभग बीजेपी के पास है। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी आतिशी जी ये देखिए नाविका जी, बहुत बड़ी चुनौती दे रही है और आपके पीछे आम आदमी पार्टी का झाड़ू है 28%। तो 29.5 और 28 का फर्क है सर। तो आपके पास सबसे बड़ा चांस गोवा में इस वक्त नजर आ रहा है आतिशी जी। और क्या इस बार बीजेपी को टिकट अभी से बुक करा लीजिए? दिग्विजय सिंह पिछली बार देर हो गई थी तो सरकार बीजेपी की बन गई थी, इस बार कौन टिकट कटाएगा गोवा की आम आदमी पार्टी से? देखिए नाविका जी, अभी चुनाव में 1 महीना बाकी है। चुनाव में 1 महीने पहले अगर आम आदमी पार्टी भाजपा से सिर्फ 1.5% वोट शेयर में पीछे आ रही है, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आम आदमी पार्टी गोवा में सरकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ी दावेदार है। आज अगर आप गोवा के चुनाव को देखिए तो सीधा भाजपा और आम आदमी पार्टी की टक्कर है। और जिस तरह से उत्तराखंड में भी हम एक असंतुष्टि देखते हैं, गोवा में ये असंतुष्टि बहुत चरम पर है। ये असंतुष्टि ना सिर्फ महंगाई बेरोजगारी की वजह से है, पर गोवा के लोग गोवा की पॉलिटिक्स से परेशान हैं। गोवा के लोग इस बात से परेशान हैं कि हम एक पार्टी को वोट देते हैं, उसके एमएलए कुछ महीने बाद दूसरी पार्टी में नजर आते हैं। हम एक कैंडिडेट को वोट देते हैं जो एक पार्टी के खिलाफ वोट करता है, उसके साथ जाके सरकार बना लेता है। तो गोवा के लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से ये विकल्प के रूप में निकल के आई है। और मुझे शायद ये बहुत जल्दी भी हो सकता है कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो एक बहुत अच्छा चांस है कि गोवा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। इसमें एक चीज का एनालिसिस कीजिए, जो आतिशी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था उत्तराखंड के लिए, उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में एक नई पार्टी हैं, फिर भी हम थोड़ा सा वहां पर हलचल पैदा कर रहे हैं। लेकिन गोवा के लिहाज से भी वो नई पार्टी है, गोवा में वो ज्यादा सीटें पा रही हैं, ज्यादा वोट शेयर पा रही हैं, किंग मेकर हो सकती हैं। उत्तराखंड में वो नई पार्टी है लेकिन ऐसा नहीं करती दिखती। क्या फर्क है दोनों जगह? नहीं, मुझे लगता है कि गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर मौके हैं, क्योंकि वहां पे उनका 2017 के अगर चुनाव को देखें तो उनको 6% के आसपास वोट मिला था, जो एक नई पार्टी के लिए दिल्ली के बाहर
अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। तो इसलिए वहां पे अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और सीट आने के चांसेस हैं, तो मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूं। लेकिन गोवा के अंदर इस बार जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति है। अभी आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो क्योंकि देखिए पिछली बार जो 13 एमएलए जीते थे उनमें से 7 एमएलए क्रिश्चियंस थे, और 2012 में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तब उनके 6 एमएलए क्रिश्चियंस थे। तो 13 में से 7 एमएलए क्रिश्चियंस है, 2 और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो माइकल लोबो जो उनके कलंगूट के एमएलए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। वहां पर प्रमोद सावंत में वो दम नहीं है जो मनोहर पारिकर के अंदर वो दम था। मनोहर पारिकर गोवा अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए मनोहर पारिकर ये भी कहते थे कि शेखर अय्यर, बीफ खाने को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी क्या मनोहर पारिकर की उपस्थिति को मिस करेगा, अनुपस्थिति को? बिल्कुल, देखिए जब मनोहर पारिकर थे तो बीजेपी की बात और कुछ थी, और आज जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं और अतीश जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत दिक्कतें हैं। और साथ में पिछले चुनाव में आपने देखा होगा चर्च का बड़ा रोल रहता है। चर्च अपने आप एक प्रकार के एक डिक्टेट देता है अपने लाइटी को कि आप बीजेपी को हराइए। जब मनोहर पारिकर थे वो चर्च की तरफ से जो ऑपोजिशन था बीजेपी के प्रति वो कम था। इस बार चर्च का ये गुस्सा भी है कि कई कैंडिडेट जो चर्च ने बैक किया वो जाके फिर बीजेपी को समर्थन दे दिए, इसलिए चर्च का रोल वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ये भी कहना है कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का भी फर्क है, क्योंकि नॉर्थ गोवा ज्यादातर इतनी क्रिश्चियन वोट का इतना फर्क नहीं पड़ता जी, वहाँ तो कोंकणी लोग ज्यादा हैं। आप और हमसे बेहतर कौन जानता है? अतीश जी कह 1 महीना का समय है, देखिए कैंडिडेट कौन बनता है, किसको टिकट मिलता है, किसको टिकट नहीं मिलता है हर पार्टी से, वो भी बड़ा फैक्टर रहेगा कि फाइनली कौन जीत के आता है। दर्शकों को वैसे पता नहीं है, नाविका जी ने गोवा में रहकर पढ़ाई भी की है तो गोवा के बहुत किस्से बताती हैं। जब गोवा बॉम्बे यूनिवर्सिटी होता था तो मैं गोवा में पढ़ रही थी और मैं वहां रही हूं, और मैं जानती हूं कि वहां की बड़ी जो तादाद है लोगों की, वहां पर कोंकणी हैं जो हिंदू भी हैं, और ये हिंदू क्रिश्चियन वहां पर इतना फर्क नहीं है, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सा वहां पर है। हमारे कॉलेज में भी इसी तरह का क्राउड होता था हमारी क्लास में, और दोनों के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता था। गोवा उतनी पॉलिटिकली मुझे लगता है डिवाइडेड स्टेट नहीं है, और शायद हर पार्टी के लिए एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ये हिंदू मुस्लिम और ये जो धर्म वाली राजनीति है उस पर ज्यादा ना डिपेंड करें। तो हम देखते हैं, सवाल भी हमने लोगों से पूछे थे गोवा में। सबसे पहला सवाल हमने पूछा था गोवा में केजरीवाल क्या बनेंगे? किंग 23.35% लोग कहते हैं किंग बनेंगे। किंग मेकर 45% लोग समझते हैं कि किंग मेकर बनेंगे। अब ये किंग मेकर कुछ नहीं बनेंगे, ये 32% लोगों को लगता है, लेकिन जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि वो किंग मेकर बन सकते हैं। तो आतिशी से ये पूछना चाहिए अभी थोड़ी देर में कि अगर वो किंग मेकर के भूमिका में हुए तो कांग्रेस या बीजेपी? बिल्कुल। और टीएमसी का भी सवाल हमने लोगों से पूछा, गोवा में टीएमसी असर दिखा पाएगा? हाँ, 5% लोग कहते हैं कि हाँ, नहीं 80% लोग समझते हैं कि नहीं, कह नहीं सकते 15.83% लोग कहते हैं। ममता बनर्जी ने इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, वो सारे यहां नहीं में चले गए, क्या फायदा हुआ उन पोस्टर्स का? फिर नहीं, पर आप समझिए ये एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है, और अगर नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखें तो ये उनका जो माइंड गेम है सिर्फ कांग्रेस के लिए डायरेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस में कोई भी समझ रहा है कि वो जीतेंगे। नाविका जी, लेकिन अगर ये तस्वीर रहती है कि अरविंद केजरीवाल किंगमेकर बनते हैं और तृणमूल कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि कोई असर ही नहीं है, तो ममता बनर्जी का नेशनल पॉलिटिक्स में भी असर कम हो जाएगा। बिल्कुल, और यही सवाल आतिशी से पूछेंगे। गोवा में तृणमूल का असर तो हमने दिखा दिया, नहीं 80। तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा? गोवा में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद प्रमोद सावंत, तकरीबन 24.5% लोग समझते हैं प्रमोद सावंत। दूसरा ऑप्शन दिगंबर कामत, कांग्रेस के 8% लोग समझते हैं कि दिगंबर कामत होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 7%।
7% बिल्कुल। औरों को और गोवा में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद आपके उम्मीदवार 19% लोग कहते हैं। तो इस तरह का आ रहा है ऑप्शन। और आतिशी जी, अगर ममता बनर्जी सोच रही थी कि निपटाएंगी राहुल गांधी जी की पार्टी को और दावेदार बनेंगी नेशनल पॉलिटिक्स में सेंट्रल फल्क्रम ऑफ ऑपोजिशन अलायंस, तो क्या किंग मेकर या किंग बनकर केजरीवाल नहीं बन जाएंगे? क्योंकि फिर केजरीवाल की अगर सरकार हो या अलायंस हो तो क्या ममता बनर्जी को चुनौती केजरीवाल से रहेगी? नंबर 1 का सवाल। और नंबर 2 का सवाल, अगर हंग होता है तो आप किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी कि मुझे उम्मीद है कि अभी 1.25 महीना रहता है चुनाव में, आम आदमी पार्टी जहां पे आज खड़ी है उससे बढ़त ही हासिल करेगी। आप भी अगर सारे सर्वेस में पिछले महीनों से देखिए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गोवा में कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है और मुझे भरोसा है कि आने वाले 1.5 महीने में भी बढ़ेगा। आप ये इस आंकड़े से भी ये देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद लोग आपके सर्वे में ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी चेहरा हो तो 19% लोग उन्हें प्रिफर कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जहां तक आप नेशनल राजनीति की बात करिए, एक नेशनल विकल्प की बात करिए, तो ये एक सच्चाई है कि लोग भाजपा से और कांग्रेस से दोनों से परेशान हैं। आज भाजपा शासित राज्यों में भी, केंद्र सरकार में भी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कई मुद्दों पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लोग विकल्प के रूप में इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि बीजेपी के सारे एमएलए और एमपी तो, कांग्रेस के एमएलए एमपी तो बीजेपी में चले जाते हैं। तो बिल्कुल देश को एक विकल्प की जरूरत है, तलाश है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है उसको पूरा देख रहा है और मेरा ये मानना है कि आने वाले इस चुनाव के बाद और आने वाले इन चुनावों के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी एक नेशनल अल्टरनेटिव के रूप में जरूर उभरेगी। ममता बनर्जी सुन रही हैं? हाँ, लेकिन जाते जाते एक बात का भाई, मैं मानता हूं कि हो सकता है आप सीएम कैंडिडेट रखें तो ये वोट शेयर और बढ़ जाए, आपकी सीटें और बढ़ जाएं, लेकिन देखिए हमारा शो तो आज हो रहा है ना, तो आज वाले पे थोड़ा तो बता के जाइए कि अगर यही स्थिति रही तो बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, आपको तो पता है ना बीजेपी ना कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कभी भी इन दोनों पार्टियों के साथ खड़ी नहीं रही है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ वोट शेयर देखिए को चेन लगाकर रख लीजिएगा। मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, यही लगा था पिछली बार दिग्विजय सिंह जी को भी यही लगा था। टिकट आज से बुक करवा लीजिएगा और चेन मोटी वाली खरीद लीजिएगा।